हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 4 ऑफ हमारी एग्ज़ाम किट ऑफ कैप्लान। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें इस जो पीडीएफ है इसको आप ड्राइव में दे दो, आप हमें पर्सनल मेल कर दो। तो मैं इस चीज़ के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, जो ये कैप्लान की बुक है ये मैंने परचेज़ करी है प्ले स्टोर से। किंडल एडिशन जो होता है मैंने वो ख़रीदा है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, उसे आपको मिल जाएगी कैप्लान की बुक। टेलीग्राम पे आप देख लो, टेलीग्राम पे वहाँ से आप मिल जाएगी आराम से। और अगर और कोई भी क्वेश्चन है, अगर और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दो। मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ कि कैसे ढूंढनी है, कहाँ से ढूंढनी है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ बाय कॉमर्स पढ़ ले। ठीक है, अगर किसी को भी हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो कमेंट में मैं एक लिंक दूंगा, आप वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर लाइबल फॉर एनी लॉसेज ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये ठीक है थोड़ी बहुत। A sole trader business is owned by shareholders. Wrong. Partners are liable for loss in a partnership in proportion to their sharing ratio. तो शेयरिंग रेशियो के हिसाब से भी होता है और अनलिमिटेड भी होता है, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट में रहेगा। अ कंपनी इज़ रन बाय डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हम ए नहीं लेते, हम क्या करते हैं, देखो जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए थोड़ा बहुत करेक्ट है। डायरेक्टर लाइबल नहीं है, और मान लो कंपनी लॉस हो रही है तो उसके लिए लाइबल नहीं है, पर अकाउंटेबल है, तो इसका आंसर होगा डी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कुड बी यूज्ड टू एनकरेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू ऑपरेट विद द बेस्ट इंटरेस्ट? कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिससे हम डायरेक्टर को मोटिवेट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करे? दे कोड अवार्ड विद अ हाई सैलरी, सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए होती। दे कोड रिसीव बोनस बेस्ड ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी परफॉर्मेंस, बी करेक्ट है। दे कोड एंटाइटल टू लार्ज पेमेंट, दे कोड बी आस्ड अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से ज़्यादातर डायरेक्टर खुश नहीं होते, कुछ कुछ होते बस। तो मेन आंसर क्या बनेगा? एनकरेज करने के लिए उनको बोनस देना इंडिविजुअल बेसिस पे और कंपनी की परफॉर्मेंस में। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन IFRS एडवाइजरी काउंसिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर? टू गिव एडवाइस टू IASB और to the trustees, to give advice to IASB on agenda decision. Both. Are the following statement true or false? International Accounting Standard IAS are effective only if adopted by national regulatory bodies. True. देखो ओनली लिखा, सॉरी इधर लिखा कि ओनली, ज़रूरी नहीं है जिस कंट्री ने उसको अडॉप्ट करा है सिर्फ उधर ही फॉलो होगा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर जगह फॉलो होता है, तो ये फॉल्स होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन अकाउंटिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट ऑब्वियस मीन्स ऑफ अचीविंग पब्लिक ओवरसाइट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस? मतलब क्या हुआ, इनमें से कौन सी ऐसा मीनिंग है जो जिसका मतलब होता है अचीविंग पब्लिक ओवरसीट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंग पब्लिक अवेयरनेस देना। द कंपनी एस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट, पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स, प्रेस अनाउंसमेंट और शेयर होल्डर एक्सेस टू एनुअल जनरल मीटिंग। तो इसका बी होगा आंसर।
क्वेश्चन में क्या था दोबारा पढ़ लेते हैं। कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका मतलब होता है पब्लिक डील रखना और गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब जो भी लॉज है उन्हें फॉलो करना। तो हम पब्लिक अवेयरनेस कैसे रख सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिक करके, और जो एक लॉ भी है कंपनी के लिए कि उनको रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है उसके साथ साथ। चलो आगे देखते हैं। विच बॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अगर IFRS इसमें कोई इश्यूज़ आते हैं, अगर कोई इश्यूज़ आते हैं IFRS में, तो कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है IFRS को? एडवाइजरी बॉडी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, और IASB, या फिर यूरोपियन यूनियन। देखो यूरोपियन यूनियन नहीं होता कुछ, IASB रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। आप बताइए मुझे A या B में से। मेरे साथ पार्टिसिपेट करो वीडियो में, जब भी आपको अंदर से भी इंटरेस्ट आएगा काम करने का। सोचो, एडवाइजरी काउंसिल क्या करेगी? एडवाइस करेगी, इश्यूज़ के लिए एडवाइस वही करेगी, और इंटरप्रिटेशन का काम अलग होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। आगे देखते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड conceptual framework for financial reporting are true or false? It is a financial reporting standards. True. It assists in developing IFRS based on consistent concept. True. It assists preparation in development consistent accounting policy when no standard applies. False. Standard applies होते। आगे, it assists all parties in understanding and interpreting the international financial standards. True. आगे, who is responsible for preparation of annual financial statements of limited liability company? The chair of the board of director only, the board of director collectively, the financial director and the exercise director. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी कौन बनाता है? हु प्रिपेयर्स, ये पूछा है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल के भी करते हैं, कोई कोई का बार अलग से भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। Which of the following statement best explain director responsibility in relation to the conflict between interest that may rise between the personal interest of director and those interests of company? It is illegal for a conflict of interest arise between personal interest or director। illegal है, ऐसा कुछ नहीं होता। A director must resign immediately as soon as they become aware of the conflict of the result। उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। मान लो मेरे को अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ जग रहा है, मान लो मैं डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी का, और मैं सोच रहा हूँ कि भैया मुझे सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए और कंपनी सोच रही है कि काम अच्छा होना चाहिए, तो मैं रिज़ाइन कर दूँ? ऐसा अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो नहीं। आगे, A director must disclose a conflict between their personal interest and those of company as soon as they become aware of it। ये ठीक है। A director can choose whether or not to disclose the conflict of their interest। देखो इसका आंसर होगा C। जब भी डायरेक्टर को कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके पर्सनल इंटरेस्ट में और कंपनी इंटरेस्ट में, तो उसे अपना जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी डिस्क्लोजर है वो दे देना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कंपनी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ट्रू? कौन सी इनमें से दो स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? डायरेक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू।
डायरेक्टर आर ऑलवेज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल लॉस। रॉन्ग, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते भैया, उनका बिजनेस हुई ना, वो तो सिर्फ काम करते हैं शेयर होल्डर के बिहाफ में। ऑल डायरेक्टर आर लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड अ प्रोफेशनल अकाउंटिंग और बिजनेस क्वालिफिकेशन। बिजनेस क्वालिफिकेशन जब वो लेते हैं तो वो प्रोफेशनली अकाउंटेबल होने चाहिए। चलो इसको अभी देखते हैं। डायरेक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट कंपनी मेंटेन एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये ट्रू है। तो अब इस पे आता है थर्ड पे, ऑल डायरेक्टर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड प्रोफेशनल। अब ज़रूर इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अगर आप डायरेक्टर हो तो आपको प्रोफेशनल अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपको बिजनेस क्वालिफिकेशन होना चाहिए लीगली, मतलब कानून के तौर पे। तो ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिनको एक्सपीरियंस है पर उन पर कोई एक्स्ट्रा इतनी हाई फाई डिग्री नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योर दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड टू शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स entitled to receive them? Who is responsible for ensure that annual financial statement issued to shareholder? External auditor, financial director, the chair of board of director only, या the board of director collectively? सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टेक होल्डर या फिर शेयर होल्डर्स तक पहुँचाए। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले भी हमारा एग्ज़ाम में आ रखा है। एक सेकेंड में से इम्पॉर्टेंट मार्क कर लूँ। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा है डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट सेट द ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नो, इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल करंटली वैलिड IFRS स्टैंडर्ड्स। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये करेक्ट है थोड़ा बहुत। It is a collective term for the principle and the practice used by the external auditors when auditing the annual financial statement of the limited liability company। तो ये भी करेक्ट है। तो इसके बीच में थोड़ा सा डाउट है। देखो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका डी है। क्यों? देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं? लॉज होते हैं, कानून होते हैं जो कोई भी ऑडिटर फॉलो करता है वाइल ऑडिट। ऑडिटर फॉलो करता है वाइल ऑडिट। जब भी वो ऑडिट करेगा तो वो इन रूल्स और रेगुलेशन को चेक करेगा, फॉलो करेगा ऑडिट करते समय। ठीक है, तो ये था इसका मेन आंसर। आगे देखो, अब चैप्टर नंबर 2 बस इतना ही था हमारा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था एक बार देख लेते हैं। 47 से स्टार्ट हुआ था और 58 पे ख़त्म हो गया। अब द यूज़ ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंटिंग टर्म्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और ये आपको मिलेगा डे 5 की वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, हमारी वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 5th वीडियो है, और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है कि डे 1 से लेकर अभी तक कितने वीडियोस हो चुकी है, क्या पढ़ाया गया है, तो वो प्लेलिस्ट मेरे चैनल कॉमर्स पढ़ ले पर अपलोडेड है पहले से। आप वहाँ पे जाओ, चेक करो। मैं स्टडी हब भी पढ़ाता हूँ और एग्ज़ाम किट भी पढ़ा रहा हूँ FA के लिए सिर्फ अभी। ठीक है, तो जाओ कमेंट करो और कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से तो कमेंट कर दो, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो भी बना दूँगा।